हम लोग भाई ना बेटा, हम लोग भाई ना, हम लोग भाई ना काम कोई नमस्कार मित्रों। 26 जून 2025 एक व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद गांव में ही दाह संस्कार करने के लिए वहां पे जो है कि कब्र को खोदा गया था, लेकिन प्रशासन आई, लेखपाल आए, मतलब बहुत ही बड़ा बवाल हुआ। बवाल होने के बाद अंततः आखिर में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जो आखिरी इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई और अंततः लास्ट में ले जाकर के उनका दाह संस्कार गमर घाट पे करना पड़ा। अभी हम लोग इसी परिवार में मौजूद हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला आखिर में क्यों ऐसे बढ़ा था और ये गांव में ही अपने खेत में दाह संस्कार करने के लिए क्यों इच्छुक थी और इतना क्यों प्रशासन तक लड़ गई। नाम क्या है आपका, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आकांक्षा लता है और गांव में मेरे को लोग खुशबू नाम से जानते हैं अधिकतर करके। हम लोग 3 बहनें हैं सिर्फ। हमारे पिताजी का नाम अशोक कुमार है जो स्वर्गीय हो चुके हैं अब, और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं अपने ही ज़मीन में जो खेत बँट चुका है, जो हमारा खेत है, उसमें हमको दफ़ना दिया जाए। क्योंकि आप लोग 3 बेटियाँ हैं और कोई नहीं है, ना हमारा भाई भी है, नहीं, और बस हम लोग के पापा ही थे, जो कुछ थे हमारे पापा ही थे। तो वो बोले कि हम इस तरह से तो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, ना साथ रह पाएँगे अगर हम जल जाएँगे तो। और इस तरह जब दफ़न रहेंगे तो आप लोगों को जब भी मुलाकात की इच्छा होगी, आप लोग हमसे आके मिल सकते हैं, क्योंकि हम आप लोग के हमेशा साथ रहेंगे। वो 1.5 साल से बीमार थे। ये इच्छा कब उन्होंने जताई थी, जब ऐसे बातें सामने आई, कब जताई थी ये उन्होंने? इच्छा लगभग 1 महीना पहले ही उनकी, ये जब लोग मेरे अंकल लोग पंचायत लेके आने लगे, तो उनको दिक्कत जैसी होने लगी। बोल रहे थे कि लगता है कि हमको कुछ हो रहा है माइंड में, टेंशन सी हो रही है, और इन लोगों के पंचायत लाने के टेंशन की वजह से उनका माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था और बीमारियाँ अंदर-अंदर बढ़ती जा रही थी। वो बोल रहे थे कि लगता है अब जान नहीं बचेगा। फिर भी ठीक-ठाक चल रहे थे कुछ, वो हमारी मम्मी से ये बात कहे थे और वो 2-3 बार बोले थे इस बात को। अच्छा। हाँ, 2-3 बार बोले थे, और जब अंकल आए, छोटे अंकल आए, जिनका नाम अवधेश चंद है, वो आते ही आते जब उनको ये बात पता चली, उन्होंने हंगामा, सबसे पहले उन्होंने विरोध खड़ा किया। रात में ये बात जब हमारे पिताजी की लाश पड़ी थी, उन्होंने ही रुकवाया लाश को। जब सुबह 26 तारीख को मेरे पिताजी रेत कर गए थे सुबह 6 बजे। अच्छा। मेरा भी दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग बहुत ही तो 6 बजे विपत्ति में। होने के बाद भी आप लोगों ने वहाँ पे, मैं देखा था, गड्ढा वगैरह सब खोदा गया था। जी, तो वो बोले कि आज पूरा दिन वैसे बाकी था ना, तो वो बोले कि हम आ रहे हैं, लाश को रोक के रखो। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, उनके भाई हैं। हम लोगों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे उन लोगों को बुरा लगे, कि कोई बात की तकलीफ हो कि नहीं, वो अपने मन की काम करते हैं लोग। कोई हम लोगों के बारे में कुछ गलत-सलत बोले, लेकिन इस बात के लिए ब्लेम बहुत लगता है हम लोगों पे, झूठा ब्लेम लगता है। हम लोगों ने लाश रुकवा दी रात में कि ठीक है, वो आएँ, मिल लें, उनके भाई हैं। और रात पूरे दिन ये मेरी मम्मी, मेरे पिताजी तो थे नहीं, पापा की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मम्मी बोलती जा रही थी कि पिताजी की ये इच्छा है। सभी लोग, गाँव के लोग, सभी लोग आए थे, रिश्तेदार, मेहमान, सब लोग थे। सभी लोगों ने कोई कुछ नहीं कहा। किसी ने ये नहीं विरोध भी नहीं जताया कि नहीं गलत बात है या कुछ है। हम लोगों ने समझा गाँव में मतलब ना था, उनकी समाधि ना बने। जी। किसी ने इस बात के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई, तो हमें लगा कि सभी लोग भाई राजी हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग अपना सुबह आएँगे और अपने पापा जी की अंतिम इच्छा हम लोग पूरी कर देंगे, ले जाएँगे। और जब सुबह आए, सीधा-सीधा आए, यहाँ पे जब उनको जस्ट बात पता चली, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ना वो पूछने गए कि नहीं भैया कैसे मरे, उनको क्या हुआ था, ना मेरी मम्मी से बात किए, ना हम लोग तो उनकी लड़कियाँ जैसी ही हैं ना वो हम लोगों से बात की कि नहीं इनको क्या हुआ था, क्या नहीं, सीधे हंगामा स्टार्ट। और जो मेरे छोटे वाला अंकल, जिसका संजय कुमार नाम है, उन्होंने लगे इतना हंगामा स्टार्ट करने, झगड़ा करने, कि हम बोले कि यहाँ पे हंगामा किस बात के लिए है? बोले नहीं, या तो फूक देंगे इनको ले जाके, नहीं तो गाँव में कब्रिस्तान है वहाँ पे,
हम बोले कि अगर ठीक है कब्रिस्तान है मानते हैं, दादाजी ने भी गड़ने के लिए बोला था कब्रिस्तान में, हम लोगों ने दफन कर दिया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं हमको इस जगह पे गाड़ना। तो हम लोग को उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे पापा जी ने जब जमीन के लिए बोला है तो हमारा तो भाई अपना खेत है, हम जा सकते हैं। आप लोग का दफन कर बंटवारा खेत का हो चुका था 5 साल पहले ही हमारे दादाजी ने सारा बंटवारा कर दिया था। उसके बाद मेरे पिताजी बंटवारा किए फिर से पंचायत के सामने, जिसमें रामविलास सिपाही, राम दुलार भुआल, लक्ष्मण दादाजी और भी अन्य लोग गांव के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। सभी लोगों के उपस्थिति में ये बंटवारा हुआ है। और ये बंटवारा फिर से हुआ 3 हिस्से में, जब हमारे छोटे वाले अंकल स्वर्गीय मनोज कुमार जिनका नाम है, वो उनकी डेथ हो चुकी, तो पापा ने हमारे सबको बराबर बराबर हिस्से में फिर से मतलब पहले 4 भागों में बंटवारा था, अब 3 भागों में हुआ फिर से दोबारा। अगेन बंटवारा हो चुका। सभी लोग ठीक ठाक चल रहा था मामला। ये लोग फिर घर के लिए, ये भदौरा के जमीन के लिए, तो खेत के लिए बार बार पंचायत लाना शुरू कर दिए। बेवजह झगड़ा, बेवजह बातें, कहाँ की बातें कहाँ, जैसे उलझना जैसे होता है वैसी वैसी बातों से हमारे पापा का माइंड एकदम बरगला दिया गया है। ऐसा किया गया कि उनको दिमागी तौर से मतलब पागल कर दें, ऐसा हो चुके थे। इतना प्रेशर, वो कान से सुन ना पाते थे, ना आवाज उनका काम करता था, वो कान से सुन नहीं पाते थे, दोनों कानों से। आपके पेशे से टीचर भी थे? जी, हमारे पिता टीचर थे, हमारे पापा पढ़ाते थे। और जब ये 1.5-2 साल से ही उनकी जब से तबीयत खराब हुई, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया था। हम लोगों का तो कोई नहीं था अब घर का खर्च देखने वाला या कुछ। हम भी LLB कर रहे हैं बनारस से। हमारे पापा अपनी इसी कंडीशन में हम लोगों को बहुत अच्छे से रखते थे, जिससे हमें लगता है कि लोगों को इस बात से ही जलन थी कि कैसे इनकी लड़कियां हैं, कैसे इतने आगे बढ़ रहे हैं लोग, कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हमारे भी दिमाग को प्रेशर होता है, हम भी बहुत इतना ऐसे ट्रीट करते हैं लोग कि कोई भी इंसान बिल्कुल स्ट्रेस में आ ही जाएगा। ऐसा आखिर लास्ट में ऐसा क्या मामला बढ़ा कि आप लोग को दाह संस्कार नहीं करने दिया गया? अंततः आप लोग का मूड भी बदल गया, वहां ले जाकर गमर भी आप लोग हमारा मूड नहीं बदला। गांव वालों को इन्होंने जहाँ ये लोग मौजूद थे, हमारे यहाँ पे रिश्तेदार मौजूद थे, उनको इस बसुका मोड़ पे ले जाके इन्होंने अपनी कार खरीदी हुई है नहीं, वहां पे ले जाके सबको हाथ पकड़ खींच के ले जाते थे कि नहीं यहाँ नहीं रुकना है। इस लाश में, इस दफन में, दाह संस्कार में आप लोगों को मौजूद नहीं रहना है। गांव वालों को जबरदस्ती करके यहाँ से ले गए। और हमारी बहन वहां पे कब्र खुदवा रही थी जा करके। अब हम तो लड़कियां हैं, हम ही लोगों को सारा काम देखना है। वहां पे कब्र खुदवा रही थी ले जाके, हम अपने मजदूरों को ले जाके कब्र खुदवा रहे थे। वहां इन्होंने प्रधान जी को, पूरे गांव वालों को फोन करके इकट्ठा करवा दिया विरोध जताने के लिए। जी, विरोध जताने के लिए कि ऐसे कर रही हैं ये लोग, वैसे कर रही हैं। पूरे गांव के लोग, पूरा गांव का लोग कबकबा उठा, ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग गांव के ना हो। ऐसे करके सभी लोगों ने इतना प्रेशराइज किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। हम बोले कि अरे हमारा जमीन है, गलत कैसे, हम छोड़ नहीं रहे हैं इस तरह से लवारिस की तरह गाड़ के ना। हम अपने पापा जी तो क्या बोलते हैं लोग, समाधि आप लोग बनाने के चक्कर में देखिए एक बढ़िया सा उनका एक बना देंगे। हाँ, और हम अपनी कास्ट नहीं छुपा रहे हैं, हम चमार जाति से आते हैं, तो हम चमार जाति से आते हैं और हमारे में भी मिट्टी को दफन करना ये शुरू से परंपरा चली आ रही है आप लोग। हाँ, लीगल है ये, और मुस्लिम में है। तो हम बोले कि अरे जैसे उन लोग बनवा देते हैं तो वैसे भी हम लोग बनवा देंगे, ताकि आप लोग हमेशा वहाँ आती जाती रहे। हमारा जमीन है, हम लोग वहाँ पे हमेशा मौजूद होंगे। हमको ये रहेगा कि अरे हमारे पापा यहीं हैं, हमारे पापा हमसे। ये मामला SDM तक पहुँचा था, थाना तक पहुँचा था, तो फिर आखिर में ऐसा क्या हो गया? लेखपाल तक आए थे वहाँ की चीज देखने के लिए। जब इन्होंने इतना विरोध खड़ा कर दिया, जब सारे गांव वाले लोग फोन करने लगे, यहाँ के भी लोग, कुछ लोग चले गए उठ करके, उनके सारे रिश्तेदार, सारे मेहमान उनके बहकावे में, कहे में, जो हमारे भी रिश्तेदार थे, हमारे पापा के जैसे नानिहाल के हुए, कोई लोग, बहुत लोग हुए रिश्तेदार, वो लोग, कुछ गांव के लोग, जो कुछ अपने भी खास लोग, जो पटीदारी के लोग जो बोलते हैं, वो लोग भी यहाँ से उठ के चले गए, गांव चले गए। उन लोगों के कहने पे आप लोग गांव चलो, गांव चले गए। इतना विरोध हुआ कि अंततः लास्ट में आप लोग को जाकर गहमर घाट पे दाह संस्कार करना पड़ा। दबाव में करना पड़ा। उस दबाव के लिए हम
जा कर के सेवराई चौकी पर हमने वहाँ प्रभारी हैं प्रवतीपुर थाने के प्रभारी हैं, मैंने उनसे संपर्क किया, सर हमारी पति की अंतिम इच्छा को पूरी की जाए। उन्होंने कहा चलिए मैं मौके पे चलता हूँ। आए हम मौके पर, प्रभारी सर आए, लाश तो भदौरा में थी, हमने उन्हें बताया था। सर ने फोन किया और कहा कि आप आइए, लाश नहीं आएगी। हमने कहा सर मैं गांव आऊंगी तो मैं अपने पति के लाश के संग आऊंगी, मैं इस तरह से नहीं आ सकती। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जी, क्योंकि हमारी पति की अंतिम इच्छा थी, जिस इच्छे को मैंने कभी नहीं पूरा किया और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती हूँ। मैं रोज एक बार सोचती हूँ कि मैंने अपने पति की अंतिम इच्छा को नहीं पूरी किया है, जिसके चलते हमेशा जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस बात का हमेशा मुझे मलाल रहेगा। और मेरा पति का जो लाश गमर गया वो मेरे परिवार के, मेरे जो देवर हैं दोनों, उनके दबाव और पूरे गांव के दबाव, यानी प्रधान जी के दबाव के तहत हमारे पति का, सबसे मैं भयभीत हो गई कि गांव वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं, खिलाफ ना आप लोग खड़े हो जाए, इसीलिए आप लोग। मैं डर करके अपने पति की लाश को अंतिम संस्कार के लिए गहमर घाट भेजा है। मैं तहे दिल से नहीं कभी स्वीकार करती कि हमारा गांव है, हमारा साथ देगा। इतना लोग मुझे कहते हैं कि बिटिया दास वो लगी वगैरह नहीं लेती है, तो आपकी बिटिया ही दाग दी है, आपकी बिटिया दाग दी है, तो क्या इसमें बढ़ चढ़ के आपके जो देवर थे वो नहीं आगे कि चलो आप रहने दो? बिल्कुल क्यों, आखिर बिटिया को क्यों दाग देना पड़ा? बिटिया को दाग देने का कारण ये पड़ा कि हमारे बेटे नहीं हैं, हमारी 3 बेटियां ही हैं और हमारा जो दोनों देवर हैं वो लोग ने हमसे आते आते विरोध कर दिया, मिला ही नहीं। वो लोग कहे ही नहीं कि नहीं हम भैया के अंतिम संस्कार में दाग होता है या कुछ भी होता है जो रस्म रिवाज है हम उसे निभाएंगे। तो अंततः हमने ऐसा फैसला किया कि जिसको हम पैदा किए हैं, बिटिया हो बेटा हो, उसी को अंतिम दाग और अंतिम जो उनकी दाह संस्कार है, रस्म रिवाज है, सब में वही बेटी करेगी। उन लोगों को बार बार हम प्रेरित करते रहे, अपने रिश्तेदार, अपने भाभी, अपने भाई, अपने परिवार के लोगों को, उन लोगों को मनाने के लिए हमने भेजा। इतने पर हम झुककर भेजे कि आखिर वो लोग आएंगे और हमारे इस कार्य में हमारे पति की जो चल रही है प्रक्रिया, बोझ है क्या है, सब में सम्मिलित हो जाए। लेकिन उन लोगों ने उल्टा ही कुछ ऐसा हमारे परिवार वालों से, हमारे जो रिश्तेदार वालों से हमारे खिलाफ बहुत कुछ जो नहीं कहना चाहिए, वो हमारी बेटियों को लोग लक्षणा के तौर पर उनकी बेटियां, हम जैसे कि हमारी बेटियों में तमाम कमियां, हमारे अंदर तमाम कमियां, झूठा बयान दे रहे हैं लोग, बातें कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, आपकी सिस्टर जो कि दागती है, वहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि हम लोग तो तैयार थे कि आप सारा खर्चा उठाएंगे, आपके चाचा थे कि सब कुछ करेंगे वो लोग, लेकिन वो लोग, आप लोग तैयार नहीं थे उस दिन। ऐसा कोई बात नहीं था ना, उन्होंने, वही तो बात है, आप मिल के आके बोले होते कम से कम इस बात को, जैसे आप सबके समक्ष बोल रहे हैं, गांव वालों के समक्ष अपना कि हम पूरा खर्चा करने के लिए तैयार हैं। आप तो ये दिखावा दे रहे हैं, वो दिखावा के तौर पे हमें भी इस बात को कह चुके होते, कम से कम इस दिखावा के तौर पे हमसे कह चुके हो कि बेटा चिंता ना करो, जितना खर्च लगेगा हम देंगे। किसी ने कोई खर्च नहीं दिया है। वो हमारे नाना जी हैं, आर्मी से रिटायरमेंट है, बैंक के हेड कैशियर से रिटायरमेंट है, सारा खर्चा वो कर रहे हैं, वो निभा रहे हैं पूरा खर्चा, और किसी ने कोई खर्चा नहीं दिया है, किसी ने कोई एक पैसा नहीं दिया है कि हम कह दें कि नहीं ये फलाने लोग। पुछार तो सबके में होता है, पुछार कोई भी आके दे जाता है, उस बात को तो अभी अंकल लोग हैं ना, अपने ना है, लेकिन अब पुछार तक इन लोगों ने नहीं दिया, पूछने तक नहीं गए तो पुछार क्या देंगे। अच्छा, उस दिन के दाह संस्कार होने के बाद गहमर में क्या करने के बाद फिर वो लोग कभी यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए? यहाँ पे आए, फिर आए, जब मामा लोग गए, मामी गई, फिर आए, फिर आते आते हंगामा स्टार्ट, फिर आते आता हंगामा इस बात से कि यहाँ पे कहाँ नहान होगा, इस बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, घाट यहाँ नहीं नहाया जाएगा तो वहां नहीं नहाया जाएगा, इस बात के लिए बिल्कुल एकदम हंगामा पागलों की तरह। ये मेन हाईवे है, यहाँ पे पोखरा तालाब नहीं है,
हम लोगों ने सोचा ये बाहर ही है, सबको घाट नहाना होता है, पूरा कपड़ा पहन के नहाना होता है, कोई नंगा नहीं नहाता है। बस 2 लोटा पानी गिराना है, पानी दे देना है। इस बात के लिए तुम लोगों की इज्जत नहीं है, तुम लोग डोमड़ी हो, वह डोमड़े इंसान नहीं होते हैं। ऐसे ये कोई शब्दों का ऐसे शब्दों का उपयोग। उस दिन मेरे पिताजी की लाश पड़ी थी, मेरा छोटा वाला अंकल बोल रहा है कुत्ती कहीं की मारूंगा चप्पल से, चप्पल निकाल, पूरे रिश्तेदारों के सामने, सभी लोगों के सामने इस तरह की बातें, जबकि मैं क्या हूँ और वो लोग क्या हैं। क्या चाहते हैं आप लोग अब, क्योंकि अब तो आपके पिता की अंतिम इच्छा भी आप लोग नहीं पूरा कर अब पाए हैं। पूरी नहीं कर पाए, लेकिन चाहते कुछ नहीं है, बस चाह रहे हैं कि कैसे बिहेव कर रहे हैं गाँव वाले। पहले हम ये चाहते हैं कि गाँव वाले किसी एक तरफा बात ना सुने, सच्चाई जाने। सच्चाई जाने। जब वो उन लोग की बात सुन रहे हैं तो हमारी बात सुने। उन लोग के बहकावे में कि नहीं ये ऐसी हैं तो उन्हीं बात को ना माने, जाने पता करें कि नहीं कैसी है। आप इधर कहीं भी बदौरा में पता करेंगे कि नहीं उनकी लड़कियां कैसी हैं, कोई भी कहेगा कि नहीं इनकी बेटियां अच्छी ही हैं। हम अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं कर सकते हैं, हमको हक भी नहीं है करने का, लेकिन इस तरह से इनको हक नहीं है हमें गंदे कहने का कि हम इज्जत हमारा नहीं है। दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, किसी का कब्र दफनाने से दुनिया में मैसेज कौन सा जाता है। हमने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन लगाया, किस बात पे कह रहे हैं आप, तो बस इतना ही बोला मैंने, आप किस लिए कह रहे हैं, ये तो लीगल है, आप हमारा जमीन है, हम दफना सकते हैं, इसमें कोई ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम कर नहीं सकते हैं। तो इनकी बड़ी लड़की बहुत खराब है, खतरनाक है, झगड़ालू है। ऐसी-ऐसी बातों का उपयोग पूरे गाँव में हमारे लिए फैलाया जाता है खास तरीके एक से। बार सहयोगी दिखा दें, ये इनकी बिटियां हैं जो दाग दी हैं, और ये आपकी भी सबसे छोटी बहन है ना? जी। वो सबसे छोटी बहन वो है, ये दाग दी हैं, माता जी हैं, और ये सबसे इनकी बड़ी बहन है। एक ऐसा परिवार जिनके नींव, इनके पिताजी थे जो नींव थे, खत्म होने के बाद इनकी बिटिया ने दाग दिया, बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ। गाज़ीपुर जिले में एक ऐसा पहला मामला सामने आया था कि बिटिया ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाई। पूरा परिवार इस बात के लिए मलाल है। अभी भी ये लोग अपने आप को कोस रहे हैं कि आखिर में हम लोग क्या किए? इतने वर्षों तक पिताजी हमारे लिए सब कुछ करते गए, इतना बड़ा किए, और लास्ट में अंत में जाते-जाते हम उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए। और शायद हो सकता है ये मलाल इन लोगों को ज़िंदगी भर रहेगा। ये चेहरे की मासूमियत बता रही है। क्योंकि जब ज़मीनों का बँटवारा हो गया था, तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी का भी ज़मीन हो तो वो अपने ज़मीन में कोई भी कार्य कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खैर, मेरा नाम संतोष है और भारत न्यूज़ देख रहे थे। धन्यवाद।